हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज हम गुजरात स्टेट पुलिस की भर्ती पे बात करने आए हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में भर्ती निकली है। और 12,000 कांस्टेबल या 12,000 भर्ती कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर सब मिला करके है। ये कितनी कितनी किसकी है ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है वो गुजराती में है पूरा, ना वो इंग्लिश में है ना वो हिंदी में है। अब गुजराती से हमने हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट कर करके चीज़ें निकाली हैं। हो सकता है एक आध चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, वैसे कोशिश है कि कुछ भी गलत ना बताया जाए, पर फिर भी हो सकता है कि हमारे थोड़ा ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत रह गई हो, तो उतना एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ इसका। और जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनको भी गुजराती लैंग्वेज से मतलब परहेज नहीं करना होगा। उनको भी गुजराती लैंग्वेज का 20 नंबर रहता है इसमें। सिपाही में अगर मैं बात करूं तो उसके लिए उनको वो आना चाहिए। अब बहुत सारे स्टेट्स तो ऐसा करते हैं कि केवल हमारे, देखिए अब क्या कर रहा है स्टेट, क्या चाहता है कोई भी कि उसके स्टेट की नौकरी केवल उसके स्टेट के बच्चे को मिले। तो अब कई सारे स्टेट तो ये कंडीशन लगा देते हैं कि 10th 12th आपने इसी स्टेट से की हो, तो आपने ऑब्वियसली फिर तो उसी स्टेट का बच्चा भर पाएगा। या कई स्टेट ये कह देते हैं कि हमारा सीईटी दिया हो स्टेट का, जैसे हरियाणा और राजस्थान करते हैं। तो अब सीईटी तो उसी स्टेट का बच्चा देता है, दे कोई भी सकता है, पर चूंकि सीईटी कोई दे क्यों, क्योंकि उससे कोई नौकरी तो मिल नहीं रही, इसलिए दूसरे स्टेट का बच्चा देता नहीं है। तो ऐसे राज्यों ने कंडीशंस लगानी शुरू कर दी। कई राज्य अपनी ही लैंग्वेज पूछने लगते हैं, जो हिंदी भाषी से अलग स्टेट वाले हैं। उस लैंग्वेज को अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ लेंगे तो गुजराती लैंग्वेज दूसरे स्टेट के बच्चों पे आएगी ही कहाँ। तो ऐसे अब सेपरेशन कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है कि भाई अपने स्टेट के बच्चे को मिले नौकरी, नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी को भी मिले, वो अच्छी बात है। तो बच्चे मैं आज थोड़ा सा अब गुजरात के बारे में बात करूंगा। तो जो गुजरात के मेरे साथी हैं, एक एक बात अपनी एक जगह चाहिए। तो 4 अप्रैल को आपके फॉर्म आ चुके हैं। वैसे ऐसे बताया जाता है कि गुजरात में लोग बिजनेस माइंडेड ज्यादा होते हैं और वहां सरकारी नौकरी को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, हर किसी का बिजनेस माइंडेड नहीं हो सकते। हाँ, जिनका चल रहे हैं धंधे उनका बहुत अच्छी बात है, पर जिनका नहीं चल रहा, जो गरीब मजदूर किसानों का बच्चा है, वो कहीं ना कहीं नौकरी की तरफ या सेफ फ्यूचर की तरफ जाना चाहता है, तो फिर उसके लिए सरकारी नौकरी होती है। तो भाई उन बच्चों की वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, तो जो ऑनलाइन की एप्लीकेशन लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 18 अप्रैल को। अभी भी आपके 12-13 दिन बचे हुए हैं, आज का दिन मिला तो 13 दिन बचे हुए हैं। और फीस की भी लास्ट डेट यही है। तो अगर मैं देखूं बच्चों कि यहाँ पर किस किस की कितनी कितनी फीस जाएगी, तो अलग अलग के लिए अलग अलग फॉर्म भरवा रहा है ये। कि जैसे आपको पीएसआई, यहाँ एसआई को पीएसआई बोला जाता है। जैसे दिल्ली पुलिस में भी अगर ट्रेनिंग कर रहा है ना सब इंस्पेक्टर, तो उसको पीएसआई बोलते हैं। तो भाई इनका भी पीएसआई बोला जाता है, तो उसकी 100 रुपये फीस ली है। जनरल कैटेगरी लोक रक्षक कैडर है एक, 100 रुपये उसकी फीस है। जनरल कैटेगरी पीएसआई और लोक रक्षक जो कैडर है, उन दोनों को एक साथ भरना चाहते हो तो 200 रुपये फीस है। और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या सोशली एंड ईबीसी, इनकी फीस कुछ भी नहीं है। बाकी ओबीसी और जनरल को पूरी फीस ये देनी पड़ेगी। ऑनलाइन आप कर सकते हो, कहीं भी बैठे हुए हो। तो भाई टोटल जो पोस्ट है वो 12,472 है। स्पेशली जो 2 पोस्ट हैं वो एसआई की है, और ये सब कांस्टेबल रैंक की पोस्ट हैं। इनमें 12th पास चाहिए। जो सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन या डिग्री पास होनी चाहिए, ये कंडीशन इन्होंने लगाई है। बाकी जो पोस्ट है वो किस किस तरह की है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर, यानी बिना हथियार का सब इंस्पेक्टर, जो आपकी थानों वाली पुलिस होती है। हालांकि इनको भी हथियार अलॉट हो जाते हैं, वो अलग बात है।
लेकिन हर टाइम आपको ये हथियार में नहीं मिलेंगे। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ये अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल, ये थाने वाली पुलिस कांस्टेबल है। आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल जैसे हमारे यहाँ पीएसी वगैरह होती है, तो वो उस टाइप की एक वहां भी फोर्स होती है जो हर टाइम हथियार से लैस रहेगी, तो वो वाली आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल हो गई। एक जेल सिपाही, अगर जेल वार्डर, जो जेल की रक्षा, जो कैदियों की रक्षा के लिए एक पुलिस चाहिए होती है, वो भी है इसमें। और एक आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल एसआरपीएफ भी होती है कोई गुजरात में, जैसे अपनी अपनी सबकी स्पेशल टास्क फोर्सेस होती हैं, उस तरह से ये भी एक फोर्स है वहां। तो उसके लिए टोटल 5 तरह की पोस्ट हैं जिनके लिए फॉर्म निकले हैं। अब किसमें कितनी पोस्ट आई हैं, तो जो अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसमें 316 पोस्ट है। थानों के सब इंस्पेक्टर की लगभग बहुत कम पोस्ट है ये तो। और ऐसे ही अगर अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर फीमेल की देखें तो 156 है इनमें। और अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल मेल की 4422 है, और अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल फीमेल की 2178 है। तो भाई ये दोनों में फोकस करिए, बहुत सारी जॉब्स हैं। आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल मेल 2212, और आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल फीमेल 1090, आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल एसआरपीएफ 1000, जेल वाली 1013, और जेल सिपाही फीमेल 85। तो टोटल ये भर्तियों के बारे में विवरण दिया है खुलकर। और अगर आप ये देखेंगे कि ये गुजराती में लिखा हुआ है, इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको ऊपर समझाया है। ठीक है, तो किसमें कितनी पोस्ट आई है, इसमें एज क्या होती है। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको 21 से 35 साल तक एज में होना चाहिए। और अगर आप अदर पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको 18 से 33 साल की एज में होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर से अलग पोस्ट के लिए, लड़का हो चाहे लड़की, सबके लिए यही पोस्ट है। आगे बच्चों, अब ये यहाँ पर बताया है कि भाई अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो पहले स्टेज पे आपको एसआई के लिए, मुझे लगता है कि ये अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा तो ये ऐसा ही होगा। तो ये पहले फिजिकल है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, बाद में सेकंड स्टेज पर मेन एग्जाम है। इस एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, और ये फिजिकल तो सबको ही पास करना है। ऐसे ही अगर मैं सिपाही या अन्य अन्य भर्तियों की बात करूं तो वो सब पहले फिजिकल है इसमें भी, और सेकंड स्टेज में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। तो यानी सेकंड स्टेज पे जो एग्जाम